बचपन में गांव में भारी बर्फबारी हुई थी। उसी दौरान मैं पहाड़ पर गया और एक मरा हुआ काला भालू उठा लाया। वह भालू बहुत बड़ा था, कम से कम 400-500 किलो का होगा। मैं हंसते हुए बोला, अरे बुढ़िया, इस काले भालू का मांस तो पूरी सर्दी खा लेंगे और इसकी खाल बाजार में बेच देंगे। हमारा घर तो खजाना मिल गया। पिछले साल गोदाम बनवाते वक्त छेदी और उसकी पत्नी सलोनी ने बहुत मदद की थी। आज रात काले भालू का मांस पकाएंगे और उन्हें भी बुला लेंगे। दादी भी मुस्कुराकर मान गई। मैं गोदाम से तेज चाकू लाया और भालू की खाल उतार दी। भालू साफ तौर पर अभी अभी मरा था, उसके मांस से भाप निकल रही थी। दादी ने लकड़ी के टब में 2 बाल्टी भालू का खून इकट्ठा किया और मैंने कुल्हाड़ी से भालू को बड़े छोटे टुकड़ों में काट दिया। उसका मांस पूरे 3 बोरे भर गया। मैंने बोरे सुअर बाड़े के पास रख दिए और दादी बाकी मांस गोदाम में ले गई। फिर दादी बोली, अरे बुजुर्ग, ज्यादा लकड़ी काट लो, ये भालू का मांस जल्दी नहीं पकता। मैंने सिर हिलाया और जमकर लकड़ी काटने लगा। रात को जब मांस पक गया तो मैंने छेदी और उसकी पत्नी सलोनी को खाने बुलाया। दादी ने भालू का मांस मेज पर रखा और बोली, छेदी, सलोनी, जल्दी चखो और एक कटोरी शोरबा पीकर शरीर गर्म कर लो। मेरी बात खत्म होते ही छेदी की आंखें फैल गईं। वह घबराकर बोला, चाची, ये कौन सा मांस है? दादी बोली, काले भालू का मांस है। तुम्हारे चाचा ने पीछे पहाड़ से मरा हुआ भालू उठाया है, गाड़ी से खींचकर लाए हैं। छेदी, जल्दी खाओ, खाने के बाद कुछ किलो मांस घर भी ले जाना। यह सुनते ही छेदी उछलकर खड़ा हो गया और बोला, यह मांस नहीं खाया जा सकता। काला भालू बहुत बदला लेने वाला होता है, जल्दी से बचा हुआ मांस वापस पहुंचाओ। मैं भौहें चढ़ाकर बोला, ये भालू मैंने नहीं मारा, मेरा उससे कोई बैर नहीं। छेदी बोला, तुम नादान हो, इतनी बड़ी लाश अगर सच में बर्फ में मरी होती तो कब की भेड़िए बाघ खा चुके होते। तुम्हें मिलने की बारी कैसे आती? ये साफ किसी ने जानबूझकर तुम्हें फंसाया है ताकि तुम पर मरे भालू की गंध लग जाए और पहाड़ का जिंदा भालू तुम्हारे घर खींचा चला आए। मैंने घबराकर पूछा, क्या सच में इतना खतरनाक होता है? छेदी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने किसी से दुश्मनी ली थी? मैंने कहा, नहीं, मैं गांव में सबसे ठीक से रहता हूँ, किसी से झगड़ा नहीं किया। दादी भौहें सिकोड़कर सोचने लगी और अचानक बोली, कलुआ। 2 साल पहले भारी बारिश में हमारी बूढ़ी सुअरनी भाग गई थी और मुझे वह कलुआ के घर मिली थी। अगर मैं देर से पहुंचता तो वह उसे मार चुका होता। जरूर उसी बात का बदला ले रहा है। दादी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि जोर से धम की आवाज आई। हमारा मुख्य दरवाजा किसी चीज ने पीटा। ये आवाज इंसान के हाथ जैसी नहीं थी। तुरंत बाहर से सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे कुछ गल सड़ गया हो। ये बदबू बिल्कुल भालू के खून जैसी थी। क्या चीज इतनी बदबूदार है? छेदी का चेहरा पीला पड़ गया और कांपते हुए बोला, भालू है, जरूर काला। भालू दरवाजा पीट रहा है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुमने देखा भी नहीं? छेदी बोला, मेरे सगे मामा को भालू ने मार डाला था। मैंने बचपन में इंसान खाने वाला भालू देखा है। वह बहुत क्रूर होता है और उसके शरीर से हमेशा सड़ी लाश जैसी बदबू आती है। भालू खींचा चला आया है। मैंने डरते हुए कहा, आंगन में 3 बोरे भालू का मांस पड़ा है, हम घर में छिपे रहे तो बच जाएंगे ना? छेदी बोला, जो भालू इंसान खा चुका हो उसे इंसानी मांस का स्वाद नहीं भूलता। जितना ज्यादा मांस बाहर होगा वह उतना ही चालाक होगा। वह इंसान को बाहर लुभाकर खा जाएगा। क्या सच में दरवाजे के पीछे भालू था या कोई और? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।